नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में हाल ही में बताया कि रेलवे में 2,48,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यानी कि 2,48,000 जो पद हैं वो खाली हैं और जल्द ही रेलवे उन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है अलग अलग जोन की। साथियों, अलग अलग जोन की जो भर्ती प्रक्रिया होनी है, इसमें आज ईस्ट जो सेंट्रल रेलवे जोन है, इस ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है लगभग 10,000 पदों के साथ, जिसमें एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल, ये सारे पद तमाम पदों के साथ 10,000 की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अगले वीडियो में हम आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में तमाम डिटेल देंगे। अभी मेरे पास ऑलरेडी एक रेलवे जोन का जो हमारा आपका जो सेंट्रल रेलवे जोन का जो सेल है रिक्रूटमेंट, उसके तहत जो वैकेंसी निकली है और उसकी अंतिम जो डेट है वो 9 सितंबर है। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि रेलवे में बम्पर भर्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। ये इस बात का प्रमाण है। 2.5 लाख पदों पर भर्तियां होना है। तो अगर यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से रेलवे में भी आप अगर अपना भविष्य देखते हैं, तो निश्चित ही ये जो खबर है ये आपके लिए सुखद है। साथियों, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो रेलवे का जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है सेंट्रल रेलवे का, इसमें एक वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी की मैं बात आपसे करने वाला हूं। ये जीडीसीए का जो पूरा का पूरा रेलवे जोन का जो नोटिफिकेशन है उसको मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिस पर हम डिटेल से बात करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो रेलवे जोन का जो रिक्रूटमेंट सेल है उसके तहत आप यहाँ देख पा रहे हैं जो ओपनिंग डेट थी, ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन जो डेट थी वो 3/8 थी, यानी कि शुरू हो चुके हैं, चल रहे हैं। और जो क्लोजिंग डेट है जिसका फॉर्म आप डाल सकते हैं, ये जो रेलवे जोन का जो आप फॉर्म डाल सकते हैं वो है 2/9/2023, यानी कि 2 सितंबर तक इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। वरिष्ठ टाइप के पद हैं इसमें, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं वरिष्ठ टाइप के पद आप देख पा रहे हैं। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं टेक्निकल की अगर हम बात करें, टेक्निकल के पद हैं यहाँ पे ढेर सारे, जो अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ यहाँ देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्निकल के लिए अलग हैं, टेक्निकल में इंजीनियरिंग के अलग हैं, टेक्निकल में मैकेनिकल के अलग है, टेक्निकल में एसएनटी के अलग है। साथ ही असिस्टेंट लोको पायलट के अगर आप देखेंगे, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ एएलपी लिखा हुआ है, तो एएलपी के पद आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक में अलग है और मैकेनिकल में अलग है। ये पद 428 और 14 आप देख रहे हैं। टोटल पद अगर आप देखेंगे तो 709 असिस्टेंट लोकल पायलट के हैं और दूसरे में आपके 23 यहाँ पे पद हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जूनियर इंजीनियर के भी पोस्ट यहाँ पे निकले। 3 टाइप के पद हैं। टेक्निकल पहले जो इसमें आपका सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है, 10+2 आपका होना जरूरी है मैथ्स और फिजिक्स के साथ। दूसरा होता है फिर आपका असिस्टेंट लोको पायलट। तो साथ ही असिस्टेंट लोको पायलट जो है इसमें आपके पास किसी ना किसी प्रकार की डिग्री और डिप्लोमा होना जरूरी होता है इन ट्रेड्स की, जिनकी ये बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल। इसके बाद अगर बात करें कि जूनियर इंजीनियर, ये जो है ये जेई है, इसमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ये जो वरिष्ठ टाइप के पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, एसएनटी है, और इनके पद ये यहाँ पे तमाम तरह के दिए गए हैं। तो 3 प्रकार की चीजें। एक और ट्रेन मैनेजर है, ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे 82, इसको भी आप देख लीजिएगा। साथियों, इसके नोटिफिकेशन चूंकि चल रहे हैं, यानी कि फॉर्म डल रहे हैं, आप इसकी वैकेंसियों में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं, एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है इसकी बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि एज लिमिट की अगर हम बात करें, प्रमुख रूप से एज लिमिट सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, सबसे मुख्य बिंदु है। तो एज लिमिट में आप देखेंगे कि एज ग्रुप जो है वो आप का हो जाना चाहिए लोअर डेट ऑफ बर्थ, मिनिमम आपकी होनी चाहिए 2006 से के बाद का आपका नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे 18 से 42 तक के अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 18 से 42 आपकी एज होनी चाहिए। ओबीसी से आप हैं तो 18 से 45 तक की एज में आप फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर एससी एसटी से आप आते हैं तो 18 से आपकी एज होनी चाहिए 47, अधिकतम 47 वर्ष की आयु के कम न्यूनतम आपकी होनी चाहिए। तो ये अलग अलग एज लिमिट से आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म डल रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, और लगभग 1300 पदों पे ये भर्ती है साथियों। मतलब सेंट्रल जो रेलवे रिक्रूटमेंट है जो सेल है उसमें 1300 पदों पर 3 प्रकार के मुख्य रूप से पद हैं। टेक्निकल के पद हैं, जूनियर इंजीनियर के पद हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और पद है और वो है आपका एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के। तो ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि खासकर विशेषकर जो एएलपी होता है, असिस्टेंट जो लोको पायलट होता है, 2 पार्ट में पेपर होना है। पहला जो पार्ट होगा इसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। इसमें अगर आप स्कोर करते हैं, सेफ होते हैं, तो ही आप अगले चरण में पहुंचेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लाना जरूरी है ताकि आप पार्ट बी में जाएं।
इसके बाद बात करें सिलेबस की, बात करें मैथमेटिक्स इसमें आना है, गणित इसमें आना है, इसमें नंबर सिस्टम में बोर्ड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और तमाम चीजें गणित की दे रखी है। जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट होना है और रीजनिंग का टेस्ट होना है, जिसमें एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल है, नंबर सीरीज है और तमाम प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन में आप तमाम बातें देख सकते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के यहाँ पे जो पार्ट है ये भी इसमें आपको पूछा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जनरल अवेयरनेस, ये भी आएगी। तो 4 चीजें इसमें है जो आप देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस इंजीनियरिंग है और जनरल अवेयरनेस है। ये 4 पार्ट होंगे। इनमें जब आप सिलेक्ट होते हैं 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का ये पेपर है, तब आप पार्ट बी में जाएंगे। और पार्ट बी में जब आप जाएंगे तो 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन पार्ट बी में करना है। ये 75% में यहाँ पे स्पष्ट लिखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स ये 35%, 35% से ज्यादा अगर आपने पढ़ा तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। मिनिमम आपके इतने आने ही चाहिए। यहाँ पे अलग अलग चीजें, यहाँ पे योग्यताएं लिखी हुई हैं। अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप 10+2 होने चाहिए आपके पास, चाहे भले ही ITI या किसी और प्रकार का डिप्लोमा डिग्री ना हो। अगर आप ALP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य है, भले ही ITI आपके पास ना हो। और जूनियर इंजीनियरिंग में तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी ही चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप फॉर्म डाल सकते हैं। जैसा कि मेरे को जो जानकारी देना था वो यही था महत्वपूर्ण, कि इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो जारी है, इसके फॉर्म डल रहे हैं। 2 तारीख जो है सितंबर की वो आखिरी है। 1300 पदों पे भर्ती निकली है। और ये जो भर्ती है, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट है जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये रिक्रूटमेंट है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल रेलवे का। इसमें अगर आप अपना भविष्य देखते हैं रेलवे में तो आप इसका फॉर्म जरूर डालिएगा। साथियों, मैंने अभी आपको बताया ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है उसके रिक्रूटमेंट निकली है, आज उसका नोटिफिकेशन आया है। जल्द ही हम अगले वीडियो में उसके बारे में आपको तमाम डिटेल उसके बारे में देंगे, तमाम डिटेल आपको उसके बारे में देंगे, क्योंकि 10,000 के आसपास में पद है। और वैसे भी मैंने आपको बताया रेलवे में अगर आप भविष्य देख रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो रेलवे में 2,48,000 पदों पे भर्तियां होने वाली है, मतलब बम्पर भर्तियां रेलवे में होने वाली हैं। तो आपकी कमर कस लीजिए और हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ दें, पढ़ने के लिए सामग्री दें और नए नए लेक्चर्स आपको अलग अलग टॉपिक्स के दें, ताकि आपकी पढ़ाई में सोने पे सुहागा वाला काम हो सके। धन्यवाद।